नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। अब कोविड-19 की जांच घर पर ही की जा सकेगी। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए घर में ही कोविड-19 टेस्ट करने की इजाजत दे दी है और उसके लिए माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे के एंटीजन किट को भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें खास बात यह है कि आपके घर पर किए गए टेस्ट की रिपोर्ट ऐप के जरिए आईसीएमआर तक पहुंचेगी, जिसे गोपनीय रखा जाएगा। होम टेस्टिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है और होम टेस्टिंग करने वाले सभी यूजर्स को इन ऐप को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप में टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझा गया है और इस ऐप के जरिए ही रोगी को पॉजिटिव या नेगेटिव नतीजों की जानकारी दी जाएगी। सभी यूजर्स को टेस्ट पूरा होने के बाद टेस्ट स्ट्रिप की फोटो उसी मोबाइल से लेनी होगी जिस पर ऐप डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऐप में मौजूदा डेटा को एक सिक्योर सर्वर पर कैप्चर किया जाएगा जो कि आईसीएमआर कोविड-19 के टेस्टिंग पोर्टल से कनेक्टेड होगा। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट की होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्टोमेटिक यानी लक्षण वाले व्यक्तियों और लैब कंफर्म पॉजिटिव रोगियों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं। वैसे आईसीएमआर ने इस तरह की टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा करने की सलाह नहीं दी है। टेस्ट किट में दिए गए यूजर मैनुअल के मुताबिक ही घर पर टेस्टिंग की जानी चाहिए। इस एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर संक्रमित मान लिया जाएगा और दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। सभी रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले लक्षण वाले व्यक्तियों को संदिग्ध कोविड-19 मामलों के रूप में माना जाएगा और उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट के नतीजे जब तक नहीं आते हैं तब तक आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। फिलहाल ऐसे टेस्ट किट के लिए सिर्फ एक कंपनी को मंजूरी दी गई है। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे की एंटीजन किट को मंजूरी दे दी गई है जो कि जल्द उपलब्ध होगी। इसकी कीमत के बारे में कंपनी जल्द बताएगी। तो अब घर पर बैठे भी कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। आईसीएमआर ने इसकी मंजूरी दे दी है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अशोक शासन जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अशोक, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि आईसीएमआर ने अब मंजूरी इस चीज को दे दी है कि घर पर बैठे हुए कोरोना का टेस्ट किया जा सकेगा। ये कैसे आप इसको देखते हैं? बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना का टेस्ट करवाते हॉस्पिटल घर बैठे हो जाएगा, कम से कम उनको पता तो चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। ये पहले से कर देना चाहिए था जो ये आज कर रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं हम, पेशेंट करवा के नहीं राजी कोरोना टेस्ट, जबरदस्ती भेजते हैं उनको करवाना टेस्ट करवाने के लिए। और अगर घर में हो जाएगा तो इससे तो बढ़िया बात, और आने वाले समय में भी इसका फायदा होगा। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तक होता था हमें सिर्फ बाहर जाना पड़ता था टेस्ट कराने के लिए, उसमें नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी, लोगों के दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहती थी। कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्या फायदेमंद लोगों के लिए है? एक टेंशन खत्म हो जाएगी, अकेले भी इसका इलाज किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा मैं कहूँगा ये इस तरह का जो एक प्रयास है, इससे लोगों में जो जाना होता था, या कई बार मान लीजिए मैं पॉजिटिव नहीं, मैं अपना टेस्ट करवाने गया और देखा वहां पर इतनी भीड़ है, लाइनें लगी हुई हैं, तो मैं पॉजिटिव न होते हुए पता लगा मैं वायरस लेके अपने घर आ गया। तो अगर घर से टेस्ट करेंगी तो कम से कम वो जो फैलाव है, जो वायरस है एक दूसरे के थ्रू पहुंचता है टेस्ट करवाने के समय में, उससे भी बचाव होगा और इलाज में भी एक जल्दी होगी। कई बार क्या होता है, हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, बहुत समय लेते हैं और तब तक हम बहुत सीवियर कंडीशन में आ जाते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी कि अगर मुझे लग रहा है तो मैं फौरन टेस्ट करके, और जो मैं टेस्ट करूंगा तो उसका जो डाटा है वो आईसीएमआर के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यानी आईसीएमआर को पता लग जाएगा कि फलां व्यक्ति पॉजिटिव है और वहां रहता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आईसीएमआर के पास होगी। तो वो लोग भी
आश्वस्त हो जाएंगे और जो कदम उन्हें उठाने हैं वो कदम वो उठाएंगे, और उसके व्यक्ति उसी समय आइसोलेट हो जाएगा। जब वो आइसोलेट हो जाएगा तो दूसरों को नहीं फैलाएगा कोरोना। अभी तक क्या होता है पता नहीं होता है, जब तक मेरा टेस्ट नहीं होगा तब तक मुझे पता नहीं लगेगी मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, और तब तक पता लगा मैं बहुत सारे लोगों में कोरोना फैला चुका हूं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं समाज को फायदा उसका मिलेगा। तो अच्छा प्रयास है जी। और मैं तो कहता हूं और इस तरह की खोज होनी चाहिए कि भी किस तरीके से हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, जिससे इस त्रासदी को कम किया जा सके, इस और ज्यादा से ज्यादा जो फैलाव है इसको रोका जा सके। जी। क्यों जिस तरीके से अभी तक देखने में आ रहा है, जिस तेजी के साथ फैल रहा है कोरोना, तो इस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है, जिससे ही घर पर ही इलाज हो सके। अभी टेलीमेडिसिन है, डॉक्टर से फोन पर कंसल्टेशन है, और मैं तो कहूँगा आजकल टेक्निक इतनी हाई हो चुकी है कि आप देखेंगे व्हाट्सएप वगैरह पर वीडियो कॉलिंग करके पेशेंट को इधर उधर बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े। जितना पेशेंट घर से बाहर निकलेगा पेशेंट उतना ही वो फैलाएगा कोरोना। बिल्कुल। तो ये जो चांस है फैलाने के ये भी कम हो। तो इस तरह के और प्रयास हों, सार्थक प्रयास हों, जिससे कि लोगों में जो पैनिक है, एक घबराहट है जी, वो कम होगी। मान लीजिए मैंने घर पर टेस्ट किया और घर पर ही मेरी अगर वीडियो कॉलिंग पे बात हो जाती है डॉक्टर से, और डॉक्टर से मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन मुझे मिल जाता है, तो जो अफरा तफरी का माहौल है, जो अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ है, एक लोड है स्वास्थ्य सुविधाओं पर, वो भी काफी कम होगा। और जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको जो भी बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या वेंटिलेटर चाहिए, वो उनके लिए उपलब्ध हो सकेगा और उन्हें मिल सकेगा। जो लोग को जरूरत नहीं है उनका इलाज घर पर हो सके, इस तरह की व्यवस्थाएं और मजबूती से करने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर साजन, अब अगला सवाल मेरा आपसे होगा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्या अस्पतालों को अब राहत मिलेगी? जो लोड है अस्पतालों का क्या वो अब कम हो सकता है इससे? डॉक्टर अशोक। हाँ जी। क्या अब जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल मेरा सुनिए, क्या अब अस्पतालों का लोड इसकी वजह से कम हो सकता है? अस्पताल राहत की सांस ले सकते हैं, थोड़ी राहत उनको मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल से रश कम हो जाएगा। देखिए काजल जी, ऐसे होता है पेशेंट को जब वायरल होता है ना, खांसी जुकाम, तो वो इसको सीरियसली नहीं लेता, वो अपने आप ही घर में मेडिसिन लेता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी मेडिसिन देता है, लेकिन उसको कहता है कि आप जो है इसका कोरोना टेस्ट करा लो। पेशेंट फिर भी नेग्लिजेंसी कर जाता है, 2-3 दिन फिर निकल छोड़ देता है। और जब 6-7 दिन हो जाते हैं तो जो अगर उसको कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो एक विकराल रूप ले लेता है, फिर उसको हॉस्पिटलाइजेशन पे होना पड़ता है। तो अगर वो उसको ये टेस्ट घर में हो जाएगा तो पेशेंट कोई बात नहीं, अपने आप टेस्ट तो हो तो जाएगा ना, पता तो लग जाएगा भी इसको कोरोना है, लेकिन वो अपने आप के बचाव के लिए अपने आप को आइसोलेट कर देगा या किसी से राय लेगा, मशवरा लेगा डॉक्टर से। तो इस तरीके से ये बीमारी कम होगी। तो कोरोना तो पेशेंट जाता है 8 दिन बाद पता लगता है तेरे को कोरोना है, पेशेंट सीरियसली ले ही नहीं था। अब अपने आप घर में हो जाएगा टेस्ट तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और हॉस्पिटल्स का लोड कम हो जाएगा। और हॉस्पिटल्स के तो टाइमिंग्स हैं, लेकिन वो जब मर्जी घर में कर ले, इसका ये फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, अब क्या होगा कि परिस्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं, क्योंकि अब तक क्या होता था कि अगर किसी को थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो लोग टेस्ट कराने से डरते थे कि टेस्ट होगा, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनको अस्पतालों में भर्ती होना पड़ सकता है। सबसे बड़ी टेंशन इस बात की रहती थी, इसलिए थोड़े बहुत सिम्टम्स से बिना टेस्ट कराए भी लोग अपने घर में ही रहते थे, थोड़ा बहुत उपचार घर में ही करने लगते थे। लेकिन अब उसमें कंफर्मेशन होने के लिए लोग खुद अपना टेस्ट कर सकते हैं, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, और वो जो जानकारी है सिर्फ गोपनीय रहेगी। सबसे अच्छी बात यह है, सिर्फ आईसीएमआर को पता रहेगा और आपको पता रहेगा, जो उसमें टेस्ट कराएगा उसमें पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, व्यक्ति अपना ख्याल खुद रख सकता है। गोपनीय जानकारी वाला सबसे अच्छी बात यह है, अगर कोई किसी को बताना ना भी चाहे तो अपना ख्याल रख सकता है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। हाँ। काजल जी, कि लोगों में जो एक डर होता है कि अड़ोसी पड़ोसी को पता लगेगा
समाज में पता लगेगा, जी। लोग दूरी बना लेंगे और तो एक अलग तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है समाज का, और समाज उससे दूर भागना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि भी डेथ होने के बाद भी बहुत सारे परिवारीजन हैं वो डेड बॉडी नहीं लेते हैं, या जो क्रिमिनेशन होना चाहिए उसमें भी नहीं जाना चाहिए, तो शासन और प्रशासन को ही वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के माहौल में इस तरह का टेस्ट एक सकारात्मक पहलू मान के चलेंगे हम इसे। और इससे बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। कि भी आपको पता होगा और आईसीएमआर को पता होगा, दोनों के बीच में होगा। हाँ। और दूसरा, इस बीच में जो संक्रमण फैलता था जी। मान लीजिए मैं अपने घर से टैक्सी से जाऊंगा, बिल्कुल, या रिक्शे से जाऊंगा या थ्री व्हीलर से जाऊंगा, और वहां जाके और लोगों को, मान लीजिए बहुत लंबे पीरियड था, 7-8 दिन जी। वो इधर उधर घूमता रहता है, कोरोना का फैलाव करता रहता है, फैलाता रहता है उस वायरस को, तो उस पर भी रोक लगेगी और लोगों में जागरूकता आएगी और वो अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, तो समाज में जो संक्रमण की दर है वो भी कम होगी। और दूसरा जो सिक्के का पहलू है, देखिए तो एक पहलू हुआ बिल्कुल कि मुझे पता लग गया मैं पॉजिटिव, बिल्कुल, उसके बाद आईसीएमआर को और भी व्यवस्थाएं करनी होगी कि भी जो भी व्यक्ति आइसोलेट हो रहा है उसको मेडिकल सुविधा किस तरह मिलेगी, और वो जब क्वारंटीन है अपने घर में, मान लीजिए अकेला है, तो उसके यहाँ तक सामान किस तरह पहुंचेगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था किस तरह होगी, वो कुछ व्यवस्थाएं और इसमें जोड़ने की जरूरत है, जिससे कि व्यक्ति बाहर न निकले। बाहर नहीं निकलेगा तो वो संक्रमण नहीं फैलाएगा और बाकी लोग हैं वो संक्रमण से बचेंगे। मान लीजिए मैं पॉजिटिव हूं और मैं जाता हूं मार्केट से फल दूध सब्जी लेने के लिए, तो वहां आप देखेंगे सब्जी मार्केट में कितना भीड़ है, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो उससे भी संक्रमण फैल रहा है। तो यहाँ भी सरकारों को सोचने की जरूरत है और व्यवस्था करने की जरूरत है, जिससे कि जो आइसोलेटेड व्यक्ति है, जो पॉजिटिव व्यक्ति है, वो घर से बाहर न निकले और संक्रमण न फैलाए, तो वो और ज्यादा एक अच्छा कदम है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को एक पूरा रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल जी 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 बिल्कुल डॉक्टर शासन, एक सबसे बड़ी चिंता रहती है चाहे वो सरकार की हो या फिर डॉक्टर्स की हो कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, इसीलिए लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, इसीलिए कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके और उसी की वजह से संक्रमितों की संख्या को कम किया जा सके। अब उससे होगा ये, लोग घरों में ही टेस्टिंग कर लेंगे, बाहर कम निकलेंगे, तो ये चेन अपने आप टूट जाएगी। कैसे आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल मैडम, ऐसे है जी। हाँ, अगर पेशेंट को कोरोना है विदाउट टेस्ट तो घूम फिर रहा है और वो तो कोरोना फैला रहा है। बिल्कुल। अगर उसको पता लग जाएगा मुझे टेस्टिंग से कोरोना है तो वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करेगा और उसके मन में एक डर बैठ जाएगा कि मैंने बाहर नहीं जाना। जब वो बाहर नहीं जाएगा चैन अपने आप टूटेगी। अभी तो जो लोग घूम रहे हैं उनको पता ही नहीं मुझे कोरोना है, वो तो टेस्ट ज्यादा फिर पता लगता है कोरोना है। और वैसे भी जो कोरोना पॉजिटिव है वो अभी तक घूम ही रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है, बताओ मैं क्या करूं। तो अभी तक कई लोगों में इलिटरेसी है, वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे। और कोरोना जब ज्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। कोरोना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। घर में अगर स्टार्टिंग में ही आप टेस्ट करा के आइसोलेट कर लोगे तो कोरोना भाग जाएगा, चैन टूट जाएगी, उसका फायदा बहुत होगा हमें। और तो ये है कि पेशेंट अवेयरनेस आ जाती है पेशेंट में और वो एक चैन जो है टूट जाती है, पेशेंट जाता नहीं बा। ये बात बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, इस समय हम देख रहे हैं कि कोरोना का डर तो एक तरफ है लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का डर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम दिल्ली के अस्पतालों में देख रहे हैं कि एक अस्पताल में 40 मरीज ब्लैक फंगस के आ चुके हैं और एक मरीज की मौत इसी बीमारी की वजह से हो चुकी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात देख ले तो वहां भी लगभग एक जैसे हालात है, तो सरकार के लिए अब दोहरी चुनौती हो गई है। देखिए डेफिनेटली एक उम्मीद नहीं थी। अभी तक जो इलाज हो रहा था, सरकारें भी और मरीज भी जी
और उसका अटेंडेंट भी सिर्फ कोरोना से लड़ रहे थे। जी। अब ये अलग तरह का जो इन्फेक्शन कोरोना के बाद देखने को मिल रहा है ब्लैक फंगस का, ये बड़ा चिंता का विषय है और ज्यादातर मौतें मैं देख रहा हूँ कि इसलिए हो भी रही हैं। बिल्कुल। ये बात अलग है कि वो रिकॉर्ड पर बहुत कम आ रही हैं। तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं सरकार को और ज्यादा मुस्तैदी से तैयारी की जरूरत है। और जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है स्टेरॉइड वगैरह का प्रयोग करना, बिल्कुल। और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेना। तो अभी बहुत सारी जागरूकता की जरूरत है। हमें जैसे ही लगता है हम घर पर दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। और हिंदुस्तान में एक और चीज है, यहाँ हर व्यक्ति डॉक्टर है। आप किसी से बात करेंगे कि भी मुझे बुखार हो गया है, वो आपको 4 तरह की दवाएं बता देगा। बिल्कुल। ये ले लीजिए, ये दवा ले लीजिए, और उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे जी। और वो बता के चला जाता है। और मरीज भी नीम हकीम खतरा जान के चक्कर में वो बीमारी को और ज्यादा बढ़ा लेता है। जी। तो ब्लैक फंगस का जिस तरीके से अटैक हो रहा है, जिस तरीके से फेफड़ों को डैमेज कर रहा है, और ज्यादातर जो मौतें हो रही हैं उनमें एक बहुत बड़ा कारण ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है और हम सबका भी कर्तव्य है। बिल्कुल। कि मान लीजिए जैसे ही मुझे बुखार होता है, खांसी होती है, मुझे लगता है कि मैं इफेक्टेड हो गया हूं, तो तुरंत बजाय पड़ोसियों की या मित्रों की सलाह लेने के सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही अपना इलाज करें। जो भी हमारे दर्शक हैं वो भी इस चीज को समझ लें। जी। क्यों हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी बीमारी है कि हर व्यक्ति 4 तरह की दवाएं बता देगा जो बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई जड़ी बूटी बता देगा, कोई देसी टोटका बता देगा, और बहुत सारे लोग एलोपैथी की दवाओं के नाम बता देंगे, ये दवा ले लीजिए और इससे एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजों से बचना है, डॉक्टर की राय लेनी है और डॉक्टर के सुपरविजन में ही हमें अपना इलाज करना है, तो हम इसको मजबूती के साथ रोक पाएंगे। और सरकारों को भी जो एक हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काजल किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास जो हम बजट है हेल्थ का बहुत कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है, पॉपुलेशन के हिसाब से उतने डॉक्टर और नर्सें अवेलेबल नहीं है। एकदम से तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं हो सकती जी। जो व्यवस्थाएं हैं इनका समुचित प्रयोग करना और सही तरीके से प्रयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारों की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे और तभी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, सरकार के लिए तो दोहरी चुनौती है ही, लेकिन अस्पताल प्रशासन के लिए भी अब दोहरी चुनौती है, क्योंकि इस फंगस से निपटना बहुत ज्यादा, डेथ रेट इसमें भी है सबसे ज्यादा। जिस तरीके से कोरोना का डर है, ठीक उसी तरीके से ब्लैक फंगस का भी डर है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों को नुकसान है, मौत इसमें हो सकती है। दोहरी चुनौती सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि अस्पतालों के लिए भी है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जिसको आंख के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई अनइजीनेस महसूस करता है तो उसको फौरन आंखों वाले स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। घर के अंदर कोई टोटका या दवाई लेके केमिस्ट से अपने आप नहीं डालनी, क्योंकि ब्लैक फंगस का स्टार्टिंग में पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है और वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसमें सरकार की जिम्मेवारी भी है और हमारे लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी है कि हम उस चीज को समय, आप लोग मीडिया के थ्रू बार बार लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि इस महामारी से लड़ा कैसे जाएगा जब हम भी सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, तब जाके ये प्रॉब्लम हल होगी। तो हमें हर चीज को सीरियसली लेना चाहिए। अब जैसे बच्चों में है, बच्चों का अगर डायरिया वोमिटिंग अगर वायरल है तो उसको लाइटली ना ले, फौरन डॉक्टर से दवाई लें, घर बैठे बैठे अपना मेडिसिन ना दें।
क्योंकि जैसे चल रहा है कि बच्चों में आने का डर है, तो फिर वो तो हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे तो हॉस्पिटल में बच्चों का इतना अरेंजमेंट भी नहीं है, क्योंकि बच्चे तो फिर लार्ज स्केल में जाएंगे ना, उनको समझ भी नहीं है। तो ये हमारा दोनों का कर्तव्य है कि हम इसको सीरियसली लें, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपना टोटका ना करें और फौरन डॉक्टर से सलाह लें। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, अब हम थोड़ा राजनीतिक नजरिए से देखें तो हमने देखा जैसे कोरोना की शुरुआत हुई थी, सरकार ने बहुत देरी कर दी थी लॉकडाउन लगाने में भी, और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा देरी हो गई थी। तब तक कोरोना बहुत ज्यादा फैल चुका था, यानी कह सकते हैं कि जब बाढ़ आ गई थी उसके बाद पुल बांधा गया था। कोरोना के हालातों में हमने 1 साल पहले ये देखा था। अब ब्लैक फंगस की शुरुआत भी धीरे धीरे वैसे ही हो रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार भी इस नई बीमारी को लेकर सरकार को चाहिए कि बाढ़ आने से पहले पुल बांध लिया जाए? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। आप देखेंगे फर्स्ट वेव में जिस तरीके से लॉकडाउन केंद्र ने लगाया था, तो सेकंड वेव के टाइम पर भी काजल जी। जो राज्य थे वो केंद्र की तरफ देख रहे थे कि भी केंद्र कोई फैसला लेगा, बिल्कुल लॉकडाउन लगाएगा या चेन तोड़ने के लिए कोई गाइडलाइन जारी करेगा। और उसमें मैं कहता हूँ काफी देर हो चुकी थी, और फिर राज्यों को आगे आना पड़ा और राज्यों को फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा। और आप देखेंगे कि उसके बाद ही जो आंकड़े हैं वो कम होना शुरू हुए, जो संक्रमण की दर है वो कम हुई। आप देखेंगे लॉकडाउन एकमात्र विकल्प बचा था जी। क्यों, उस समय तक आप देखेंगे होम टेस्ट की कोई सुविधा नहीं थी। जैसा कि आज हम जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अगर होम टेस्टिंग की सुविधा हो और बहुत सारी जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो भी ऑनलाइन या दूसरे तरीके से प्रोवाइड की जाए, तो लॉकडाउन के विकल्प को भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस समय और कोई विकल्प नहीं था, और राज्यों ने जब पहल की, अपने यहाँ लॉकडाउन लगाए, उनके यहाँ संक्रमण की दर कम हुई, आंकड़े कम होना शुरू हुए, फिर दूसरे राज्यों ने भी पहल की और दूसरे राज्यों ने भी उसी रास्ते पर चलते हुए आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां लॉकडाउन हुआ है वहां वहां संक्रमण की दर कम हुई है और आंकड़े कम होने लगे हैं। तो बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसमें सोचना होगा, और जो रणनीति बनानी होगी वो भी राजनीति से ऊपर उठकर बनानी होगी। देखिए, राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन लाशों के ऊपर राजनीति करना, महामारी के ऊपर राजनीति करना, टीके के ऊपर राजनीति करना, ये कोई जायज नहीं। और देखिए, समाज में जिस तरीके से एक महामारी फैली है जी, तो हम सबका कर्तव्य है, और वो कर्तव्य राजनीतिक दलों का भी है, और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका भी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से भागना या एक दूसरे को पर टालना, आप देखा होगा राजनीति के कारण केंद्र राज्य के ऊपर ठीकरा फोड़ता है और राज्य केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है। बिल्कुल, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो इसको बंद करके हम सब लोग को पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस कोरोना महामारी से लड़ना है। ये राजनीतिक दलों को भी समझना होगा। एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय पॉजिटिव काम करिए, जनता की मदद करिए, जिस वे में आप कर सकते हैं। आप दवा दे सकते हैं, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, बेड का अरेंजमेंट कर सकते हैं, खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो भी पॉजिटिवली आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, बजाय टांग खिंचाई के। बिल्कुल, और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के बजाय जिम्मेदारी लेना सीखनी। बिल्कुल 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 डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अशोक, अस्पतालों को भी इंतजाम पहले से कर लेने चाहिए, अस्पतालों को भी, डॉक्टर्स को भी पहले से इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी आगे आसानी हो सकती है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एट ए टाइम जब अगर ये महामारी का रूप ले लेगी तो तब हम अरेंजमेंट करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। तो पहले से ही हमें, जैसे अब सेकंड आई थी लहर इसकी, तो हमारी तैयारी नहीं थी, और ना तैयारी होने को हम सुस्त पड़ गए थे, तैयारी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से ये ज्यादा हो गया। तो अब हमें सीखना चाहिए और पहले ही तैयारी करनी चाहिए। हम सबको, पब्लिक को भी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। पता लगेगा तो ही तो गवर्नमेंट कुछ करेगी। अगर हम घर बैठे बैठे ही इसका करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं।
तो गवर्नमेंट पहले ही इंतजाम करेगी, तब जाके ये बीमारी का फर्क पड़ेगा। डॉक्टर अशोक, आपका और आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है कि घर बैठे अब टेस्ट किया जा सकता है कोरोना का। अब और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते थे वो घर पर ही अपना टेस्ट कर सकते हैं और कंफर्म हो सकता है उनको कोरोना है या नहीं, और खुद से अपना इलाज कर सकते हैं। घर में रहकर घरेलू इलाज के जरिए कोरोना से निजात पाई जा सकती है। एक अच्छी पहल। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।